कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला रुद्राक्ष की बात पे हया ने जल्दी से उसको देखा, जैसे वो चाहती नहीं थी रुद्राक्ष सबके सामने ये बात करे। हया के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और इसकी असली हकदार को ही मैं चाहूंगा। सब तारीफें मिलनी चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी हैरानी से बोली, सच में रुद्राक्ष? ऐसा कैसा हो सकता है? मेरा मतलब है हया? नहीं, मतलब हया को तो देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हया तुम्हारे अंदर इतने टैलेंट हैं और हम हर बात से अनजान रहते। हाँ सर, झुका के बोली, मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हूं मां, वो तो बस फ्री टाइम में कभी कभी बना दिया करती थी। और उस दिन भी रुद्राक्ष का प्रोजेक्ट खराब हो रहा था, इसलिए मैंने बस जल्दी में बना दिया। रुद्राक्ष आराम से बोला, 5 मिनट के अंदर इसने प्रोजेक्ट बनाया है। आपको लगता है ये कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता? हया गुस्से से रुद्राक्ष को देख रही थी। ये क्यों इतनी तारीफें कर रहा था? शिवाय जल्दी से बोला, वैसे मुझे लगता है मन्नत, अब हया का हाथ इस प्रोजेक्ट में लग ही चुका है तो हया रुद्राक्ष के साथ पार्टनर रहेगी। मेरा मतलब है अब हम अपनी बहू को दुनिया के सामने एक डिजाइनर के रूप में लाएंगे और यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ हया के पेशन की भी शुरुआत होगी। बताओ। शिवाय की बात पे अरीना जल्दी से बोली, डेट इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ आज ही रुद्राक्ष को हया को अपने साथ ले जाना चाहिए। हया जल्दी से बोली, पर भाभी आप समझ नहीं रही हैं, मैं कैसे? मेरा मतलब है ठीक है, वो डिजाइन बन गया था, अब जरूरी नहीं मैं यही सब करूं, और पहले तो मेरी पढ़ाई है। परसों फलक आ जाएगी तो मैं कॉलेज पे ध्यान दूंगी। ये सब कैसे? रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, तुम दोनों काम कर सकती हो, अब उठो, मैं लेट हो रहा हूं। हया हैरानी से बोली, तुम पागल हो चुके हो रुद्राक्ष? मैं ऐसे अचानक किस लिए? मेरा मतलब है समझने की कोशिश करो, मैं कोई बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर नहीं हूं। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे लेट हो रहा है। रुद्राक्ष की बात पे और सबके कहने पे हया ना चाहते हुए भी उठ गई थी। आइलैंड फलक तैयार होके नीचे आ गई थी। विहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और फलक अपनी दोस्तों के साथ थी। कल सब लोगों को वापस मुंबई जाना था, इसलिए आज ही सब फन और क्रिएटिव एक्टिविटीज होने वाली थी और रात में छोटी सी पार्टी होने वाली थी, इसलिए सब लोग काफी एक्साइटेड थे और होना भी चाहिए क्योंकि सबके लिए ही एक अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग बीच लाइन में आ गए थे और सब लोगों को एक पहाड़ी पे अपने कॉलेज का फ्लैग लगा के आना था और ये टास्क सबके लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहाड़ी का रास्ता काफी दूर था और फिर सबको मजा आना वाला था क्योंकि रास्ते में जंगल और पानी सब। वहीं दूसरी तरफ सब लोग बीच लाइन में आ गए थे और सब लोगों को एक पहाड़ी पे अपने कॉलेज का फ्लैग लगा के आना था और ये टास्क सबके लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहाड़ी का रास्ता काफी दूर था और फिर सबको मजा आना वाला था क्योंकि रास्ते में जंगल और पानी सब कुछ देखने को मिलता। वहीं कोच ने सबको गाइड करा था, जो रास्ता उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन में बनाया गया था। सबको वहीं से जाना था। अगर कोई भी इधर उधर भटका तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी क्योंकि जितना यहाँ फन था उससे कहीं ज्यादा ये जंगल खतरनाक की हद तक खतरनाक था, जो सबकी जान लेने के लिए काफी था। इसलिए सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। सब लोगों ने अपने हाथ में कुछ फ्लैग लिए और फिर सबकी टीम अलग हो गई थी। हर टीम में 3 लोग थे और विहान ने अपनी चाल चलने के लिए फलक को अपनी टीम में लिया था। उसकी टीम में उसकी गर्लफ्रेंड और फलक थी। फलक ने काफी हाथ पैर मारे थे, लेकिन टीम फाइनल हो चुकी थी और कोच ने उसकी एक नहीं सुनी थी। शायद विहान ने पहले ही सब सोच के रखा हुआ था। वहीं फलक इस बात से अनजान थी। कोई था जो बराबर उस पे नजर रखे हुए था, उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद सब टीम अपने अपने फ्लैग लेके निकल गए थे। विहान और फलक दोनों ही जंगल के रास्ते से गए थे। विहान और उसकी गर्लफ्रेंड साथ साथ चल रहे थे। विहान गुस्से से बोला, क्या यार तुम कैसे चल रही हो? हमारे साथ साथ चलो, अगर तुम कहीं भटक गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। विहान की बात पे फलक गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ चल रही हूं, वही बड़ी बात है। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, हम यहाँ कॉलेज ट्रिप पे आए हैं, हनीमून पे नहीं।
जो यहाँ सस्ते आशिकों की तरह हरकतें कर रहे हो, लगता है दोनों अभी बड़े हुए हो। इसलिए फलक लड़की को देखते हुए बोली, बहन मौका है, भाग जा, तुझे बेंच खाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इतना कह के फलक आगे बढ़ी ही थी। जब उसके पैर में कुछ लगा था, फलक की चीख निकल गई थी और वो नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। फलक ने कुछ देर अपने पैर को देखा जहां से खून आ रहा था और अगले ही पल उसने अपना सर उठाया था। विहान और उसकी गर्लफ्रेंड गायब थे। फलक हैरान रह गई थी। वो जल्दी से लड़खड़ाते कदमों से उठी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। घना जंगल और सिर्फ अकेली फलक। उसने विहान को कई आवाजें दी थीं, लेकिन विहान कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया था। और फिर थक के फलक वहीं बैठ गई थी। उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। उसको जो फोन इमरजेंसी के लिए दिया गया था, उसने जल्दी से वो फोन उठाया तो वो फोन अब चल नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था जो चीज थोड़ी देर पहले तक चल रही थी अब ना चले? ऐसा तो तभी हो सकता है ना, जब किसी ने ये सब साजिश के तहत किया हो। फलक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो परेशान हो गई थी और फिर आखिरकार उसने हिम्मत करी और वो आगे चलने लगी। लेकिन वो जितना आगे चलती, उसको लगता जैसे वो जंगल के अंदर घुस रही थी। जब को वो साइन को फॉलो कर रही थी, फलक को अब डर लगने लगा था। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्राक्ष और हैया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सब लोग खड़े हो गए थे। सब लोगों ने फलक को ना जाने कितने फ्लावर्स दिए थे। गया अचानक से मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट से हैरान थी। उसने रुद्राक्ष को देखा, लेकिन उसको इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पहले उसके साथ ये हुआ था, तब उसको गुस्सा आया था, लेकिन आज उसको गुस्सा नहीं आया था। सब लोगों ने दोनों को ग्रीट करा था। हैया हैरान थी, आखिर किसने ये सब बता दिया यहाँ? क्योंकि वो तो अचानक ही आई थी, लेकिन यहाँ की डेकोरेशन को देख के लग रहा था जैसे उसके आने की तैयारी रात से हो। हैया धीरे से रुद्राक्ष के करीब होके बोली, सच बताना, तुम रुद्राक्ष शेखावत, तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? सोच समझ के? ये सब देख के तो मुझे यही लगता है। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ऐसा ही समझ लो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया का हाथ टाइट पकड़ा और उसको लेके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सब लोग हैया की किस्मत के लिए खुश हो रहे थे। आखिर सभी जानते हैं रुद्राक्ष शेखावत है क्या चीज। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पे आ गई थी। हैया धीरे से बोली, ये इतना बड़ा फ्लोर तुम्हारा है? रुद्राक्ष आराम से बोला, सिर्फ मेरा। आओ तुम्हें कुछ बताऊं। इतना कह के रुद्राक्ष ने एक केबिन की तरफ इशारा किया। ये शरीफ लोगों के लिए है। हैया ने हैरानी से रुद्राक्ष को देखा। तभी रुद्राक्ष दूसरे रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मीटिंग रूम है। इतना कह के रुद्राक्ष धीरे से बोला। अब रुद्राक्ष एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रूम थे, लेकिन ये एक ब्लैक थीम का रूम था। तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, आओ आओ, जबरदस्ती की बीवी अंदर चलो। इतना कह के रुद्राक्ष ने धीरे से दरवाजा खोला तो वो 2 कदम पीछे हो गई थी। ऐसा लगता था वो अलग दुनिया में आ गई। ये रूम इतना डरावना था, हर तरफ अलग अलग तरह की गन, डायमंड, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या था। हैया के चेहरे पे पसीना देख रुद्राक्ष उसके गालों को हल्का सा छू के उसके पसीने को साफ करते हुए बोली, ये ब्लैक डेविल का रूम है, रुद्राक्ष शेखावत का नहीं। ओ वेट, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी सोलमेट हो। तुम्हें तो सब राज जानने के हक हैं। तो तुम्हारा हस्बैंड रुद्राक्ष शेखावत, शैतान शेखावत और ब्लैक डेविल दोनों एक हैं। हैया ये बात पहले से जानती थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया था। रुद्राक्ष आराम से बोला, ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे जैसे घटिया लोगों के लिए हैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया ने गुस्से से उसको दूर धक्का दे दिया था। तभी रुद्राक्ष हैया को अपने साथ ले जाते हुए बोला, खैर छोड़ो ये सब, आओ अब शरीफों वाली जगह चलते हैं। वैसे एक और केबिन है यहाँ, वो देख रही हो? रुद्राक्ष ने एक ब्लू रूम की तरफ इशारा करा। हैया की आंखों में सवाल देख के रुद्राक्ष आराम से बोला, नहीं नहीं, जबरदस्ती की बीवी इतनी भी अच्छी सोलमेट नहीं हो तुम, जो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वैसे एक एडवाइस देता हूं, अपने लिए ये प्रे करना, तुम कभी उस रूम को ना देखो, वरना कुछ और देखने लायक नहीं रहोगी। वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इतना कह के रुद्राक्ष और हैया दोनों केबिन में आ गए थे। रुद्राक्ष का केबिन काफी खूबसूरत और बड़ा था।
जिसमें बाहर बालकनी भी थी, जिससे दूर तक फैला मुंबई न जा रहा था। वहीं उसका पूरा केबिन कांच का बना हुआ था। वो बार के लिए तो हैया डर गई थी। इतनी ऊंचाई पे सिर्फ नीचे देख के उसको डर लग रहा था। वो ग्लास भी ऐसे थे जिससे देख के लगता था जैसे यहाँ कुछ हो ही ना। रुद्राक्ष अपनी चेयर पे बैठते हुए बोला, तो कैसा लगा अपने हैंडसम का केबिन? वैसे है ना? एकदम यूनिक रुद्राक्ष रूम की ग्रे थीम की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो हैया बिल्कुल, उसके सामने जाते हुए बोली। हाँ, बात तो सही है। इतना कह के हैया बिल्कुल रुद्राक्ष पे झुकते हुए बोली। वैसे तुमने एक बात सही कही और एक बात गलत जानते हो क्या? रुद्राक्ष ने अपनी आईब्रो ऊपर करी तो हैया धीरे से बोली, केबिन तो है ही खूबसूरत, लेकिन तुमने हैंडसम किसको कहा? हैया की बात पे रुद्राक्ष ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा था। आखिर क्या होगा अब फलक के साथ? क्या हैया और रुद्राक्ष आ पाएंगे करीब? मुंबई शेखावत इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष हैया को देखते हुए बोला, कितनी बार बता लो, लेकिन तुम्हें आदत है जुबान चलाने की। तुम्हारी जुबान कभी बंद नहीं हो सकती। इतना कह के रुद्राक्ष हैया को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला। वैसे एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने? रुद्राक्ष अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला। तो हैया जल्दी से उठते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम मुझे पहले उकसाती हो और फिर मैं कुछ करूं तो तुम ये मासूम सी शक्ल बनाती हो। इतना कह के रुद्राक्ष हैया को छोड़ते हुए बोला, कुछ देर बाद हमारे पार्टनर आएंगे जो कि बिरला ग्रुप से हैं और तुम्हें उनसे अच्छे डिजाइन बनाने हैं। तुम्हें सोनिया से कम्पीट करना है और उससे बेहतर डिजाइन बना के कंपनी को देने हैं। इससे आसानी से मैं सोनिया को निकाल सकता हूं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हैया उठते हुए बोली, रुद्राक्ष की कोई लड़की पसंद ना आए ऐसा हो सकता है? वैसे हाँ, हो सकता है। तुम तो अपनी सोफिया से प्यार करते थे। वैसे यार सच बताओ ना, कहाँ है वो? मुझे उसको देखे हुए काफी वक्त हो गया, उसके ताने सुने हुए, उसके मुंह से मेरा रुद्राक्ष सुने हुए। और तुमने पता नहीं अपनी प्यारी सोफिया का गिफ्ट भी कहाँ फेंक दिया यार। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी फिक्र करो। अगर तुम आज उस सोनिया को हरा नहीं पाई तो याद रखना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात पे हैया आराम से बोली, तुमसे बुरा कोई है भी? हैया की बात पे रुद्राक्ष अपना सर चेयर पे टिकाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और काम पे फोकस करो। अगर मैं अपनी पे आऊं तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है। इतना कह के रुद्राक्ष अपना फोन लेके बाहर चला गया था और हैया को यह समझ नहीं आ रहा था रुद्राक्ष सोफिया की बात पे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, वरना वो तो पूरे दिन सोफिया के गुण गाता था और आज उसकी बात पे भी सोफिया को इग्नोर कर रहा था। हैया अच्छे से जानती थी रुद्राक्ष इतना अच्छा नहीं उसके पूछने से बताएगा सोफिया कहाँ है, और उल्टा हैया को 4 बताएगा, सुनाएगा, जिससे हैया को ही गुस्सा आएगा। यही सब सोच के हैया ने रुद्राक्ष की चेयर देखी और उसके दिमाग में कुछ आया और वो जाके उसकी चेयर पे बैठ गई। आइलैंड 1 घंटे के बाद भी फलक को वापसी का रास्ता नहीं मिला था। ऊपर से उसके पैर में चोट लगी थी। वो डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब डायरेक्शन किसी ने गलत कर दी थी। किसी ने जानबूझ के गलत जगह साइन लगाए थे। फलक अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोच के फलक आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो पीछे की तरफ गिर गई थी। लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा था। फलक उस इंसान के साथ खींची चली गई थी। फलक ने अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखें किसी समंदर से गहरी आंखों से जा टकराई थी। फलक धीरे से बोली, तुम? वो आदमी जिसके शार्प फीचर्स कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थे, मस्कुलर चेस्ट, गहरी आंखें और उस पे उसके बाल जो उसको और भी ज्यादा हॉट बना रहे थे। फलक धीरे से बोली, अनिरुद्ध सिंघानिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलक की बात पे अनिरुद्ध उसको सही से खड़े करते हुए बोला, जब खुद के अंदर इतनी हिम्मत ना हो और खासकर इतना दिमाग ना हो तो ये सब एडवेंचर से दूर रहना चाहिए। अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? अनिरुद्ध आराम से बोला, बताओ, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अब इसको मैं तुम्हारा दिमाग ही कहूंगा ना, जो इतनी साफ बात भी समझ नहीं आ रही तुम्हें? फलक धीरे से बोली, हो कौन तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? मेरा पीछा कर रहे थे? अनिरुद्ध आराम से बोला, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो
जो मैं तुम्हारे पीछे आऊं। मुझे आदत है अक्सर ऐसे जंगलों में घूम के एडवेंचर करने की, और जंगल कोई भी हो वहां के रास्ते मेरे लिए नए नहीं होते। आज भी यही करने आया था, लेकिन फिर तुम जैसी बेवकूफ़ नजर आई। फलक इस बार चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ क्यों बुला रहे हो? अनिरुद्ध ने फलक को देखा और उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच ली। फलक हैरान रह गई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती। अनिरुद्ध ने उसको अपनी गोद में उठा लिया था। फलक धीरे से बोली, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, तुम कैसे मुझे ऐसे उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। फलक की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से बोला, जुबान बंद करो, अपनी ओर चुप रहो। वैसे मैं देखना चाहता था, शेखावत परिवार की इकलौती बेटी इतनी बेवकूफ़ भी हो सकती है, जो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इस सुनसान जंगल में आ गई, और ये सोच के वो उसको उसकी मंजिल तक ले जाएगा। रियली? अनिरुद्ध की बात अब फलक समझ चुकी थी। वो क्यों ये बात बार बार कर रहा था। फलक धीरे से बोली, मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मेरी टीम चेंज नहीं हुई, और तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? फलक की बात पे अनिरुद्ध आगे की तरफ चलते हुए बोला, मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। खैर, तुम्हारे परिवार से अच्छे संबंध है, इसलिए तुम्हें बचा रहा हूं, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है किसी को बीच जंगल में छोड़ के जाने की। अनिरुद्ध की बातों के फलक चिढ़ते हुए बोली, ये प्रवचन देने बंद करो और मुझे नीचे उतारो, और पहाड़ी पे जाना है। वहां तक जाते जाते सांसें भी नहीं बचेंगी जो मुझे गोद में लेके जा रहे हो। फलक की बात पे अनिरुद्ध सामने की तरफ देख के आगे बढ़ते हुए बोला, शायद मेरी बात सही से सुनी नहीं। तुमने फलक शेखावत, मेरे लिए ये रास्ते नए नहीं है, इसलिए अपनी जुबान को लगान देके मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, अगर वहां पहुंच भी गई तो ये चीटिंग होगी ना? फलक धीरे से बोली तो अनिरुद्ध आराम से बोला, चीटिंग तो तुम्हारे साथ हो ही चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। इतना कह के अनिरुद्ध आगे आगे चलने लगा था, और फलक गहरी नजरों से उसको देख रही थी। जन्नत विला मन्नत जी सोफे पे बैठी हुई थी, और अरीना भी उनके बराबर में थी। वीना कहीं बाहर गई हुई थी। मन्नत जी अरीना को देखते हुए बोली, क्या हुआ है? अरीना कुछ परेशान सी हो? वीना भी आजकल काफी परेशान है। कोई बात है तो बता सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मन्नत जी की बात पे अरीना धीरे से बोली, वही सब बातें हैं, बड़ी मॉम और इन सब के चक्कर में मैं उलझ गई हूं। मन्नत जी धीरे से बोली, कैसी बातें? अरीना कुछ सोचते हुए बोली, मॉम को बच्चा चाहिए और वो चाहती हैं हम इसके बारे में सोचे। ईशान इस बात के लिए तैयार नहीं, उसको इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेनी, वो अभी और अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है। मन्नत हैरानी से बोली, रियली? क्या सच में वीना ये बातें कर रही है? लेकिन वो तो ऐसी नहीं थी, वो क्या गया है उसको? अरीना अपना सर पकड़ते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आप जरूर समझाना उनको जो भी होगा। अरीना इतना कह के चली गई थी, और मन्नत जी हैरान थी। वीना क्यों ये सब कर रही थी? बच्चे की इतनी जल्दी क्या थी उसको? आखिर क्या करेगी अब हया? क्या रुद्राक्ष और हया आ पाएंगे करीब? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।